अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो कि हर आजकल दूसरा बंदा जिसकी शिकायत करता है। वो क्या है? वो है घुटनों का दर्द। जी हाँ, आजकल हर मिडिल एज से ओल्डर एज का बंदा जो है वो घुटने के दर्द की शिकायत करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसकी वजूहात क्या है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अब मैं यहाँ पे बात करूंगी कि घुटनों का दर्द आखिर होता क्यों है। यहाँ हम बात करेंगे मिडिल एज से ओल्डर एज के लोगों के लिहाज से, जिनमें के जो घुटनों का कार्टिलेज है वो घिस जाता है और जो अंदर का गैप है जिसको हम स्पेस बुलाते हैं वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो घुटनों के अंदर मेनिस्कस है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से घुटने का दर्द जो है शुरू हो जाता है। इसकी कई ज्यादा वजूहात हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अगर तो आपके घुटनों को आपका जो बॉडी वेट है, जो ज्यादा बॉडी वेट है वो उठाना पड़ेगा तो उनमें जल्दी ही वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी ही घुटनों की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं कि जिन लोगों के जीन्स में या जिन लोगों की फैमिली में कोई आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लोगों में भी घुटनों का दर्द जो है वो कॉमन हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ और रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मेल्स में स्मोकिंग एक बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके घुटने भी या उनके ज्यादा जल्दी खराब होना शुरू हो जाते हैं, उनमें भी ज्यादा जल्दी ये कार्टिलेज के घिसने के मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो देखा गया है कि स्मोकिंग एंड डायबिटीज भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है घुटनों की खराबी का। इसके साथ साथ एक और कंडीशन जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बुलाते हैं, जो कि जिस्म के बाकी जोड़ों को भी मुतासिर करता है और जिस्म के बाकी अज़ा को भी मुतासिर करता है। ये एक सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन होती है, ये भी घुटने के दर्द का सबब बनती है। इसका इलाज रूमेटोलॉजिस्ट करते हैं। इसके साथ साथ एक ऐसी कंडीशन जिसको हम गाउट कहते हैं, जिसमें कि आपका यूरिक एसिड बन जाता है और आपके जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स है वो आपके घुटनों की खराबी का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से घुटने का दर्द स्टार्ट हो जाता है और वो कंडीशन जो है वो आर्थराइटिस की तरफ चली जाती है। ये तमाम चीजें जो है मिलकर रिस्क फैक्टर्स बनती हैं घुटनों के दर्द का। अब हम देखेंगे कि इससे बचाव कैसे मुमकिन है। सबसे पहले तो आपका फिजिकल एक्टिव रहना, आपका वेट कम करना जो है वो इंतहाई जरूरी है। आपका वेट कम होगा तो आपके घुटनों पे वजन कम पड़ेगा और वो खराबी से बच सकेंगे। इसके साथ साथ आपका एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग समझते हैं कि वो 30 मिनट्स की या 40 मिनट्स की वॉक करके बस ओके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ आपको घर पे, चाहे आप घर पे करें, अपने जॉइंट्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए, अपने मसल्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए, कुछ वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। वेट्स के साथ अपनी तमाम जॉइंट्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ सके मसल्स की, आपके जो जॉइंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म काम कर सके। चाहे आप ये एक्सरसाइजेस घर पे करें लेकिन इसको डेली करें, अपनी एक्सरसाइज को अपने मामूल में शामिल करें ताकि आप लॉन्ग टर्म कंडीशंस या लॉन्ग टर्म डिजीजेस से बच सकें। अगर तो कोई लोग बहुत ज्यादा अरसे तक, बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहते हो या खड़े रह के काम करते हो तो उनको हम उनकी एक्टिविटी मॉडिफाई करने का बोलते हैं, यानी कि वो अपने खड़े रहने के दौरान कुछ अरसा चलें और कुछ अरसा बैठ के काम करें ताकि उनके जो घुटनों पे प्रेशर है वो कम पड़े और उनका जो घुटना खराब होने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाए। इसके साथ साथ घुटनों की बीमारियों में हम कुछ पेन किलर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके साथ साथ हम कुछ विटामिन्स देते हैं और उनको फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। इन तमाम चीज़ों से घुटने की दर्द जो है उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, उस पर थोड़ी सी कमी आ सकती है और वो ज़्यादा अरसे तक चल सकते हैं। अगर तो कंडीशन ना ठीक हो रही हो और घुटनों का दर्द जो है वो मुसलसल हो तो फिर अगली स्टेज होती है कि पेशेंट्स को इंजेक्शंस जो है वो कुछ लगाए जाते हैं। उनके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं और वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस किस ग्रेड में और किस किस कंडीशन में कौन कौन सा इंजेक्शन जो है वो मरीज को दिया जाएगा और लगाया जाएगा, जिसकी वजह से उसके घुटने के दर्द में कमी आएगी और उसका घुटना जो है वो 8-9 महीने तक उसको रिलीफ रहेगा और वो प्रॉपरली काम कर सकेगा। अगर इन तमाम ट्रीटमेंट्स के बावजूद भी आपके घुटने का दर्द बरकरार हो और आपको बहुत ज्यादा शदीद तकलीफ हो और आप रातों की नींद आपकी खराब हो जाए और रात को उठ के आपको इतना ज्यादा शदीद दर्द हो जिसकी वजह से आपको 2-2 घंटे तक जागना पड़े, तो ये मे बी सर्जरी की इंडिकेशन हो सकती है।
अब नी सर्जरीज में दो तरह की सर्जरीज होती हैं। एक तो पार्शियल होती है जिसमें आपका आधा घुटना चेंज किया जाता है और आपका घुटना जो है सही तरह से काम करना शुरू कर देता है। और एक दूसरी तरह की सर्जरी होती है जिसको हम टोटल नी रिप्लेसमेंट बुलाते हैं, जिसमें आपका पूरे का पूरा घुटना जो है वो तब्दील होता है। अब लोगों का ये सवाल होता है, ये कंसर्न होता है कि क्या ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज जो है कामयाब हैं? कई लोगों की नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज जो है वो फेल हो जाती हैं। इस तरह के सवाल और कई तरह के अंदेशे जो हैं वो पेशेंट्स के दिल में होते हैं और वो हमसे पूछते हैं। देखिए, आपने अपना सर्जन जो है वो खुद चूज करना है, आपने अपनी पूरी तसल्ली करनी है। आजकल जो है बहुत ज्यादा साइंस ने तरक्की कर चुकी है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रोसीजर्स हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कामयाबी है। आजकल इनका रेट्स कामयाबी का बहुत ज्यादा हाई है। अगर तो आप बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला है तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है एक बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकती है और आपकी लाइफ जो है वो दोबारा नॉर्मल हो सकती है और आप दोबारा उसी तरह से जिंदगी के फंक्शन या जिंदगी के काम करने के काबिल हो सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ दोबारा से बैलेंस कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ दोबारा से इफेक्टिव वे में स्टार्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, शुरू से ही अपने जॉइंट्स का ख्याल रखें, अपने सप्लीमेंट्स का ख्याल रखें, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखें ताकि आपके जो जॉइंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म काम करते रहें। अपने वेट का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी ऐसी ही बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।